कितना समझाया है। अब अगर उसके नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। साइमा भाभी इतनी अक्लमंद नहीं है जितना वो खुद को समझती है। हम छोड़ दो ना। नहीं अम्मी, नहीं छोड़ सकते, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अम्मी जान का हुक्म है कि साइमा को मैं उसके घर ही रहने दूं। हाँ अलबत्ता अगर वो लोग राब्ता करें तो फिर देखते हैं। हारून का दिल बुरा किया है हमारी तरफ से। मेरा सरप्राइज बेटा, तुम जो कुछ उस घर में हारून को बताया गया होगा उसके बाद वो यहाँ आई। अरे अरे कैसा? ये बात ज्यादा मुनासिब है। हेलो, इनके मिलने कभी भी नहीं आई। इसका मतलब है कि उन लोगों ने वो कुछ भी बताया गया है उसको तो यकीन करना ही पड़ेगा ना। हारून का कसूर नहीं, उसको जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हया जो है वो आके इस घर में बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर दी है और फिर भी वो आराम से नहीं बैठ रही है। इस घर को वो पूरा बर्बाद करने की कोशिश करती है। वो तो बल्कि हुक्मरानी करना चाहती है अपने इस घर पे। इसलिए वो ये चाहती है कि वो सबके में फूट डलवा ले। उसका तो ये सोचना है कि हर औरत जो होगी वो अपने घर की मस्तूर बने, ताकि मस्तूर मुबारक मस्तूर की इस घर से जगह ख़त्म हो जाए और वो अहमियत ख़त्म हो जाए। लेकिन वो नहीं जानती कि जिस घर की बुनियादें मजबूत हों, जिस घर में इंसाफ से काम लिया जाए और तो उसका अल्लाह भी साथ देता है। यहाँ उसकी एक गलत फहमी है। वो वक्ती तौर पर तो सबको अपने तरफ रुझान कर सकती है, लड़ा सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में जब उसी की हकीकत खुल जाएगी तो वो किसको क्या मुँह दिखाएगी और उसके इस घर में क्या मकाम रह जाएगा। वो किसी सारी ज़िंदगी किसी का एतबार भी हासिल ना कर पाएगी। जैसा कि हम आपको बताते चले कि उसने एरम और उसकी माँ को इस घर से निकलवा दिया। पहला मोहरा उसने अपना वही बनाया, दूसरा जो था उसने उसकी इरम जो है वो साइमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझती नहीं है। वो यही समझती है कि वो बहुत अक्लमंद है और वो सब कुछ जानती है कि घर में क्या हो रहा है। वो इरम को उल्टा बुरा भला कहेगी, लेकिन इरम फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, उसको समझाएगी, लेकिन वो इरम की किसी बात का नहीं यकीन करेगी। उसे बल्कि वो उससे यकीन दिलाएगी कि हया किस किस्म की लड़की है और उसने क्या किया है उसके साथ भी, और वो उसके साथ आने वाले वक्त में वो साइमा के साथ भी क्या कर सकती है और साइमा के और उसके दरमियान में वो झगड़ा करवा सकती है और उसका घर तबाह कर सकती है। लेकिन साइमा इस वक्त नासमझ बनी हुई है और वो इसकी बात को नहीं समझ पा रही। साइमा की माँ साइमा से और इरम की माँ इरम से कहती भी है कि तुम साइमा को छोड़ दो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो तुम्हारी बात पे कभी भी यकीन नहीं करेगी। वो अपना घर खुद सँभाल सकती है, वो अपना अच्छा-बुरा खुद जान सकती है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इरम फिर भी यही कहती है, वो नेक नियति रखती है और वो ये कहती है कि हम साइमा भाभी को अब में इतना अकेला नहीं छोड़ सकते। साइमा भाभी जितना अपने आप को अक्लमंद समझती हैं, वो इतनी अक्लमंद है नहीं। वो इस वक़्त अपने साथ क्या बुरा करने जा रही है, उन्हें यकीन नहीं आ रहा और ना ही उन्हें समझ आ रही। हमें उस बात की उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हया भाभी क्या करती फिर रही हैं, हमें कोई ना कोई सबूत तो ढूँढना ही होगा। लेकिन हमें रिफ़त भाभी को भी इस बात की आगाही देनी होगी, लेकिन इरम नहीं जानती कि रिफ़त भाभी सब कुछ जान चुकी है। इधर दूसरी जानिब साइमा का शौहर जो है वो ये कहता है चचा जान से कि अम्मा ने ये अम्मा ने ये फैसला किया है कि साइमा को उसके घर पर ही रहने दिया जाए और अगर उसके घर वाले कोई राब्ता करें तो तभी हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल हम साइमा से कोई राब्ता ना करें, ना ही उससे कोई बात करें और ना ही इस मामले को मज़ीद तूल दें और ना ही छेड़ें, ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए। साइमा का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जब तक हो सकता है कि साइमा को अपने घर के लिए अकल आ ही जाए और उसको इस बात का एहसास हो ही जाए कि वो कितना गलत कर रही है और आने वाले वक़्त में उसके साथ जो बुरा हो रहा है वो समझ जाएगी कि वो किस वज़ह से हो रहा है। यहाँ साइमा का शौहर भी खामोशी से बैठ ही जाता है। हर घर पर वो नज़र रखने वाली हया जो है हर माहौल का, हर एक चीज़ का जायज़ा लेती फिर रही है। छोटी से छोटी बात को भी वो अपने हाथ से नहीं जाने देती, छोटा-सा मौका भी वो अपने हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ साइमा जो है सभी घर वालों को फिर से इकट्ठा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसके सारे प्लान पर तो पानी ही फिर गया है। उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा। आहिस्ता-आहिस्ता करके वो अपने सारे मकसद में तो कामयाब हो चुकी थी, बस आखिरी स्टेप उठाना रह गया था कि
आखिरकार उसकी ये चाल एक नाकाम पड़ ही गई। साइमा आया जो है बहुत से ऐसे मौके आए हैं जो कि नाकाम जिनमें नाकामयाब रही है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही। जहाँ सबकी सोच खत्म होती है वहीं से हया की सोच शुरू हो जाती है। इधर दूसरी जानिब एक और शख्स की एंट्री होने वाली है इस ड्रामे में। यहाँ शाहिद के चचा का बेटा है हारून, और वो जब आएगा तो सभी को हैरान कर देगा और सभी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और सभी चचा जान भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ हारून जो है वो एक सरप्राइज़ दे देगा अपने सभी घरवालों को, और यहीं पर हया शायद के हारून के बारे में नहीं जानती कि हारून कौन है। जहाँ सभी अपनी गपशप लगा रहे हैं, सभी अपने माहौल ठीक में हो गए हैं, खुश सभी हैं, फिर से घुल लेकिन मिलकर हया बैठने जो है लगे हैं। वो हया जल्दी यही तो भूल नहीं रही है चाहती कि सब हया वो जो घर का प्लान माहौल फिर बनाकर से रखती है, वो उसमें कामयाबी भी हासिल कर लेती है। खैर, एक सीढ़ी गिर जाने से हया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फिर से 2-3 सीढ़ियाँ आगे बढ़ जाती है। यहाँ इधर दूसरी जानिब हारून जब आएगा तो सभी घरवाले हारून को इरम के बारे में बताएँगे। जब इरम पूछेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो इरम के लिए जैसी सोच रखते हैं वही सोच इरम के लिए हारून के दिमाग में भी डाल देंगे। इधर माँ-बेटी को भी जैसे पता चलेगा कि हारून आ चुका है और वो इंतज़ार करेंगी हारून का, लेकिन इरम को उसकी माँ समझाएगी कि हारून नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि सभी घरवालों ने ज़ाहिर-सी बात है उसे हमारे खिलाफ ही गवाही दी होगी और उसका दिमाग भी वही सोचेगा, वही करेगा और उसी बात पर यकीन रखेगा जो सभी घरवाले उसे बताएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है हमारा जो पास्ट है वो कुछ दागदार है। हम चाहे कितने भी अच्छे बन जाएँ, लेकिन हमारे पास्ट की वज़ह से हम कभी भी उनकी नज़र में सुरख़रू नहीं हो सकते। यहाँ इरम मायूस है क्योंकि इरम अपने रिश्तों से दूर हो चुकी है हया की वजह से, और एतबार यकीन खो चुकी है अपने हया की वजह से। लेकिन अब उसे हारून का इंतज़ार है, लेकिन जब उसकी माँ उसे ये कहती है कि हारून हरगिज़ यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसको सब घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे किरदार पर जो उँगली उठाई है वही उसको बता दिया होगा, तो हारून कैसे आएगा? लेकिन शायद कि हारून को इस बात पर यकीन ना आए और शायद कि हारून किसी हद तक भीनक इसको पड़ ही जाए कि हया क्या करती फिर रही है। अगर उस बात की भीनक पड़े ना पड़े, लेकिन वो इरम के साथ रहकर ये समझ ही गया है कि इरम किस किस्म की लड़की है और वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो इरम से पूछने के लिए या इरम से मुलाकात करने के लिए इरम के घर तक ज़रूर पहुँचे, और वही शायद अब अगला वही टारगेट होगा, वही करेगा, इस घर के सारे मामलात को सुधारने की कोशिश करेगा। इरम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है शायद कि वही दूर करे। यहाँ हया तो हर हाल में इरम के पीछे पड़ी हुई है। इरम को तो अपना कांटा निकाल दिया है, इरम को तो इस घर से निकाल दिया है, साइमा को भी निकाल दिया है, रिफ़त को भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रही। रिफ़त फिर से अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन हया फिर भी आराम से बैठने वाली नहीं है। उसने इस घर की बर्बादी को ठान लिया है कि वो किसी तरीके से भी इस घर में किसी को भी खुश रहने नहीं देगी और ना ही किसी की हुक्मरानी चाहेगी, और ये चाहती है कि मस्तूर मुबारक की जो हुक्मरानी करती फिर रही है, वो सारी हुक्मरानी उसकी मट्टी में मिल जाए और उसकी जगह वो ले ले। आने वाली नई एपिसोड इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।